Welcome students. Today we are going to study about how to prepare and how to study live zoology for BSc Part 3. In this we will study about vertebrate fauna. MDS यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट 10 मार्क्स का है और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे टू स्टडी लोकल वर्टिब्रेट फौना एंड इन्वेंट्री। हम अपने आस पड़ोस में जो भी वर्टिब्रेट्स देखते हैं उनको देखना, उनको वातावरण के अनुसार वो किस प्रकार रहते हैं, उनका एनवायरनमेंट से क्या संबंध है, इसको पढ़ना और उनकी सब जानकारी इकट्ठी करना। टू ऑब्जर्व द इंटरेक्शन ऑफ एनिमल्स विद द एनवायरनमेंट, उन जीव जंतुओं का, उन वर्टिब्रेट्स का अपने आसपास के दूसरे एनिमल्स से और वातावरण से क्या इंटरेक्शन होता है उसे ऑब्जर्व करना और उसे नोट करके और उसकी कुछ फोटोग्राफ्स भी लेकर एक रिपोर्ट तैयार करना। टू आइडेंटिफाई बर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉल्स एंड टू स्टडी देयर फीडिंग, रूस्टिंग, नेस्टिंग एटसेट्रा। हमारे आसपास घरों में जैसे हाउस स्पैरो या हमारे आसपास दूसरी और भी कई पैरट है, पिकॉक है, ये जो चिड़ियाएँ मिलती हैं इनके बारे में जानना, ये क्या खाती हैं, ये कहाँ सोती हैं, रूस्टिंग बिहेवियर, ये कैसे घोंसले बनाती हैं, अलग अलग प्रकार के, इनके बारे में जानकारी लेना और फोटोग्राफ्स के द्वारा उस जानकारी को अपनी रिपोर्ट में शामिल करना। Students are required to prepare a report of these observations and submit along with the practical record. ये रिपोर्ट आपको लिख करके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के साथ देनी है और ये 10 मार्क्स की होती है। A note on the conservation of vertebrate local is compulsory. इसमें एक पैराग्राफ ये भी लिखना है कि आप इन जीव जंतुओं के का संरक्षण क्यों जरूरी है और किस प्रकार आप उसमें संरक्षण में मदद कर सकते हैं। एम ऑफ स्टडिंग लाइव जूलॉजी प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य क्या है लाइव जूलॉजी पढ़ने का? टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल। जब हम किसी लाइव जूलॉजी के एनिमल को पढ़ेंगे तो सबसे पहली स्टेप क्या है कि हम उस एनिमल के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे और ये जानकारी हमें दो तरीके से मुख्यतः मिल सकती है। एक तो किताबों के द्वारा, दूसरा इंटरनेट के द्वारा। फिर है टू स्टडी लोकल वर्टिब्रेट फौना इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जो हमारे आसपास वातावरण है, जहाँ हमें ज़्यादा दूर न जाना पड़े, वहाँ पर हमें कॉमनली बहुत सारे वर्टिब्रेट्स मिल जाते हैं। हम उन्हें लगभग 15 से 30 दिन तक 10 से 15 मिनट अगर गहराई से ऑब्जर्व करें और जो हमने थ्योरी में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, उसको हम बारीकी से देखें और चित्र भी ले लें उसका अपने मोबाइल से या कैमरा से, तो हमारी बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और हमें उस एनिमल के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। ये काम हमें लैब में नहीं करना, हमें उस जीव के वातावरण में ही उसे पढ़ना है। टू हैव नॉलेज अबाउट देयर बिहेवियर, जब हम उन्हें बारीकी से देखेंगे तो हमें उनके बिहेवियर की बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और ऐसा करने से हम उनके और नज़दीक जाते हैं और जब हम नज़दीक जाएंगे तो हमें उनके प्रति लगाव पैदा होगा और इस प्रकार हम उन्हें ज़बरदस्ती नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, न मारेंगे या अपने मनोरंजन के लिए उनका कोई क्षति नहीं करेंगे। इस प्रकार से जीवों के प्रति एक जीव दया हमारे अंदर उत्पन्न होगी। प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस अलॉन्ग विद डायग्राम्स, फोटोग्राफ्स एंड सबमिट अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। जब हम ये रिपोर्ट तैयार करेंगे
उस रिपोर्ट में जहां आवश्यक हो वहां नेसेसरी डायग्राम्स बनाएंगे और जो हमने फोटोग्राफ्स उस दौरान खींची हैं उन्हें लगाकर एक अच्छी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के रूप में हम तैयार करना सीख जाएंगे। अब इसमें कंटेंट्स क्या होने चाहिए? नंबर 1, उस एनिमल का जूलॉजिकल नेम या कॉमन नेम। फिर नंबर 2, क्लासिफिकेशन। नंबर 3, मैप ऑफ स्टडी एरिया। हम जिस एरिया में उसको पढ़ रहे हैं, या तो तुम्हारा घर हो या खेत हो या गार्डन हो या कॉलेज एरिया हो या तालाब का एरिया हो, ऐसे कोई भी क्षेत्र हो सकता है। तो हमें इंटरनेट से अगर उसका मैप ले लें तो हम हाथ से बनाकर भी एक रफ स्केच अपने रिपोर्ट के अंदर लगाएंगे। नंबर 4 इज हैबिट एंड हैबिटेट। जिस वातावरण में वो रह रहा है उसका वो कैसे रहता है, हैबिट और हैबिटेट के बारे में लिखना है। जनरल डिस्क्रिप्शन, उससे संबंधित जो भी जानकारी एक कॉमन रूप में हमें मिलती है हम उस जानकारी को रिपोर्ट में लिखेंगे। नंबर 6 इज फूड एंड फीडिंग। क्या वो जंतु खाता है और कैसा उसका पाचन तंत्र है। नंबर 7 इज बिहेवियर। वो जंतु किस प्रकार का बिहेवियर करता है, रात को जगता है, दिन को जगता है। जैसे आप उल्लू को देखते हैं, चमगादड़ को देखते हैं, बैट को, तो ये लोग रात्रिचर हैं। इस प्रकार कई जीव हैं जो दिन में रहते हैं, दिन में जागते हैं। रात को ज़्यादातर जो डॉग्स हैं वो रात को एक्टिव हो जाते हैं और दिन में सोते रहते हैं। तो हम इनके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। जब हम बर्ड्स को स्टडी करते हैं तो उनके अंदर और भी कई चीज़ें हैं, जैसे उनकी आवाज़ निकालना, कॉल्स, फिर उनका फीडिंग किस प्रकार का होता है और वो सोती कहाँ पर है, रूस्टिंग बिहेवियर कैसा होता है, वो कैसे घोंसला बनाती हैं। इस प्रकार की जानकारी बर्ड से रिलेटेड भी विशेषतया इस बिहेवियर वाले पॉइंट में लिखना है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। क्योंकि वो जीव जंतु जैसे बर्ड्स हैं तो वो अंडे देती हैं घोंसले में, इस प्रकार जो मैमल्स हैं उनका रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होता है। फिर नंबर 9 इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड एम ऑफ योर स्टडी। उस जीव की क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है। जैसे जो डॉग्स हैं वो हमारे घर की रक्षा करते हैं तो पेट एनिमल्स में आते हैं, बिल्ली भी पेट एनिमल्स में आती है। और बर्ड्स हैं तो बर्ड्स जो है ये पेड़ों पे रहती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं और हमारे फूड चेन का एक हिस्सा है। नंबर 10 इज कंजर्वेशन ऑफ वर्टिब्रेट लोकल फौना। हम इन वर्टिब्रेट लोकल फौना को किस प्रकार से संरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार हम मदद कर सकते हैं कि हम उन्हें नष्ट होने से बचाएं, क्योंकि उनके नष्ट होने से हमारी फूड चेन खराब होती है और जब फूड चेन खराब होगी तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे जीवन पर, मानव जीवन पर भी आता है। हमने जिक्र किया था मैप ऑफ स्टडी एरिया। जैसे अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल मोर को स्टडी किया है और वो उसने किसी तालाब के पास कोई सुभाष उद्यान है वहाँ स्टडी करा है, तो इस प्रकार वो एक मैप बनाकर स्टडी एरिया को गोलाकार आकृति में मार्क कर सकते हैं। अब कौन कौन से कॉमन वर्टिब्रेट फौना है, एग्जाम्पल है जैसे बंदर, मंकी, डॉग, रैबिट, गोट, बकरी, माउस, स्क्विरल, कैट, पिग, पिकॉक, हैन, पैरट, पिजन, क्रो यानी कौवा, हाउस स्पैरो घरेलू चिड़िया, चमगादड़, हाउस लिजर्ड, कैमिलियन जो गार्डन लिजर्ड है, या कोयल। इस प्रकार वर्टिब्रेट फौना बहुत सारे हैं जो हमारे आसपास में मिलते हैं और हम उनके प्रति जब पढ़ते हैं तो हम उनसे कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं और जब उनसे जुड़ते हैं तो हमें उनके प्रति एक अलग तरीके का भाव पैदा होता है। हम उनको संरक्षित करने में उनकी मदद कर सकते हैं, उनको नष्ट होने से बचा सकते हैं और क्योंकि हमारे वो पढ़ाई का हिस्सा है तो उनसे संबंधित बहुत सारी जानकारी हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं।
हम चित्र भी, हमने जैसे कहा ना कि फोटोग्राफ्स लगानी है, तो आप अपने कैमरे से या मोबाइल से फोटो खींचकर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगा सकते हैं। इस प्रकार हम लाइव जूलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। थैंक्स।